हेलो एवरीवन। एक लंबे गैप के बाद आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 18 करेंगे। इसमें अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चैप्टर सेकेंड पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। आई थिंक इसमें एक या दो क्लास हुआ होगा। अभी हम लोग पिछले क्लास में पोटेंशियल पढ़ रहे थे। व्हाट इज पोटेंशियल? तो हमने पोटेंशियल के बारे में देखा कि पोटेंशियल इज द वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने देखा था कि कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का एक्सप्रेशन निकाले थे। ये फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r। As potential is work done, it is a scalar quantity, but it may be positive for positive charge and will negative for negative charge। पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव होगा। ये तो बात हुई एक चार्ज के लिए। इफ वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस and we have to calculate potential due to all the charges at a single point। यानी बहुत सारे चार्ज हो, Q1, Q2, Q3, Q5 या 4 जो भी है, और यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। पार्ट इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका जोड़ देंगे V1 प्लस V2 प्लस। क्यों? आसान है जोड़ना, स्केलरली जोड़ लेंगे। पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क डन इसलिए स्केलर है और स्केलरली जोड़ देंगे। तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। पढ़ेंगे आगे हम लोग को डाइपोल के लिए फील्ड पोटेंशियल पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर छोटा छोटा एक दो टॉपिक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। बहुत सारे पॉइंट चार्ज हो, उसके लिए पोटेंशियल क्या होगा? तो बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो वेक्टर सम लेना होता। ये तो पोटेंशियल है, वर्क डन है, स्केलर क्वांटिटी है। इसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे चार्जेज हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Qn है। यहां पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला हमारा जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r। किसी भी चार्ज का पोटेंशियल निकालेंगे तो वह चार्ज चाहिए और उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए जहां हम लोग कैलकुलेट करना है। तो हमको कैलकुलेट कहाँ करना है? ऊपर। किस चार्ज के लिए? Q1 के लिए, तो डिस्टेंस चाहिए, दैट इज R1। इसके लिए निकालना है, ये भी डिस्टेंस चाहिए, दैट इज R2। इसके लिए निकालना है, दैट इज R3। इसके लिए निकालना है, दैट इज Rn। तो पोटेंशियल हम लिख सकते हैं एट ए पॉइंट ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस या मल्टीपल चार्जेस, B इक्वल टू सम ऑफ अलजेब्रिक सम of potentials due to each charge। प्रत्येक चार्ज के कारण पोटेंशियल का
एल्जेब्रिक सम जो होगा मल्टीपल चार्ज का होगा, मतलब V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 Vn। और V1 कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1, V2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R2। वैसे ही सबका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn। अब चाहे तो इसको हम एक लाइन में लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप समेशन लगा सकते हैं Qi Ri, आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 to n, सारा आ गया इसमें। आई का मान 1 होगा Q1 बाई R1, आई का मान 2 होगा Q2 बाई R2, और ये तो पसंद में लगा हुआ है। ये जो फॉर्मूला है निकालने के लिए क्या, पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्ज हों उसके लिए पोटेंशियल हम आसानी से निकाल सकते हैं, और मुश्किल है भी नहीं, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन की बात नहीं है, सबके लिए निकालेंगे और अलजेब्रिक सम ले लेंगे। ठीक है, एक और बात कर रहे हैं हम, मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे बच्चा सवाल पूछा था, मैंने उसको बताया नहीं था अभी, इसलिए कि पोटेंशियल पढ़े नहीं थे और पोटेंशियल में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़े थे। बच्चे ने किसी ने व्हाट्सएप किया था, मैंने सोचा कि वो खुद बनाए, जब टॉपिक पढ़ लेंगे तो। इसे मान लीजिए कि चार्ज जो है पॉइंट रूप में नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन है, और डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरह का हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो पढ़े हैं हम लोग 3 तरह का पढ़े हैं, लिनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो एक टॉपिक हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो जैसे अभी हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लीजिए देखिए इस पर चार्ज फैला हुआ है, यहां पर पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, पॉइंट चार्ज के लिए है, लेकिन यहाँ पर चार्ज तो पॉइंट रूप में नहीं है, हम पॉइंट इसको मान सकते हैं ना, एक छोटा सा टुकड़ा ले लिए, इस पर कुल चार्ज है Q, इसका चार्ज कितना होगा dQ, तो इसके लिए यहां पर पोटेंशियल निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उस पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे, ऐसा ऐसा पॉइंट चार्ज बहुत सारा मिलकर बना हुआ है ये डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबके लिए निकालेंगे और क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेट कर देना। फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा इसके लिए, तो V जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ dq बाई r। कौन सा इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन, रैखिक समाकलन। ठीक है, तो इस तरह से आप लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पंखा चलाते हैं, गर्मी लग रही है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये पोटेंशियल किसके लिए है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, VL भी लिख सकते हैं। एक चीज और आप ध्यान दिए, पढ़े होंगे, पढ़े थे, याद होगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम डेंसिटी निकालते थे, लैम्डा,
क्या होता है dq बाई dl। तीन डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े ना, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, लैम्डा, सिग्मा और रो। तो लैम्डा क्या होता था dq बाई dl। यहां से dq क्या लिख सकते हैं लैम्डा dl। तो चाहे तो इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं vl इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl बाई r, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हुआ फॉर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ लिख देते हैं कि लैम्डा इक्वल टू dq बाई dl, दैट इम्प्लाइज dq इक्वल टू लैम्डा dl। दूसरा फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए क्या होगा vs लिखेंगे ना 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सीधे इसको नहीं लिखते, सीधे लिखते हैं, इसमें क्या लिखेंगे सिग्मा इंटू ds बाई r, सरफेस इंटीग्रल सिग्मा ds बाई r। हेलो हेलो, अच्छा वैसे ही हम लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या लिखेंगे v लिख सकते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन v। इसमें क्या होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, रो होता है ना रो dv बाई r। ठीक है, इस तरह से आप वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होती है अप्लाई करेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया होती है अप्लाई करेंगे। हेलो, हाँ आवत ना थोड़ा देर में, ठीक आवत थोड़ा देर में। अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हो, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट चार्ज पोटेंशियल पूछ रहा है इस पॉइंट पर, और यहाँ पर कहीं किसी थोड़ा सा लीनियर है, कुछ सरफेस है, कुछ वॉल्यूम है, तीनों हो, तो क्या होगा v इक्वल टू vl प्लस vs प्लस vv, तीनों को जोड़ देंगे, सबको एक साथ जोड़ लेंगे, किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो आपको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, मान लीजिए कि हालांकि थोड़ा सा एडवांस से आगे की बात है, थोड़ा सा यहाँ भी समझ सकते हैं आप, कोई ड्रॉप है, ड्रॉप कैसा होगा स्फीयर होगा, वो चार्ज है, उस पर चार्ज दिया गया है, उसका पोटेंशियल होगा। अब होता क्या है जनरली ये कंडक्टर में पूछा जाता है, कैपेसिटर में, कि कोई स्फेरिकल कैपेसिटर है, उसका उसमें इतना चार्ज दिया गया, कैपेसिटेंस इतना है, एक साथ मिल गया तो कैपेसिटेंस कितना होगा। तो यहां पर भी हम बात कर सकते हैं कि एक साथ मिलने पर पोटेंशियल क्या होगा। जैसे इसे छोटा सा ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, इसका रेडियस है r, इस पर चार्ज है q या q1, रेडियस है r1 या r ही मान लो, आसान रहेगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे ड्रॉप हैं, सबका रेडियस r है, चार्ज q है, एक का पोटेंशियल v जो होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बाई r होगा। अब क्या होता है कि ये छोटी छोटी बूंदें जो हैं मिलकर बड़ा बूंद बना लेती हैं, तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसको कोलिशंस ऑफ चार्ज ड्रॉप कहते हैं। ठीक है, चार्ज ड्रॉप का एक साथ मिलना, टॉपिक लिख सकते हो आप इसको,
कोलिशंस ऑफ चार्ज ड्रॉप। से मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ड्रॉप्स हों, एक साथ मिल गए, एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा, बड़ा ड्रॉप बनेगा। उस बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला हम लोग, एक ट्रिक की तरह से डेवलप हो जाएगा। मान लीजिए लेट इन ड्रॉप्स having charge q and radius are combined together to form a big drop, then its potential will be, इसका पोटेंशियल क्या होगा। हेलो, कहाँ हैं अभी आप? हाँ, तो उसके बगल वाले में गली जाइएगा ना, जिधर जाते हैं आप, किधर, ओवरब्रिज तरफ आप। हाँ, टावर वाली गली में, वो टावर वाले मकान में ही जाना है, तो वहीं चले जाइएगा। गेट से थोड़ा सा अंदर घुसिएगा जिसमें टावर है। वहीं पर एक LIC, हम तो आ रहा नहीं है, दूसरे के यहाँ देना है, तो दीपक नाम लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ये, तो कैसे निकालेंगे, तो इसे मान लीजिए होगा क्या, एक ड्रॉप है चार्ज क्यू, दूसरा ड्रॉप है चार्ज क्यू, तीसरा ड्रॉप है चार्ज क्यू, रेडियस है आर आर आर, ये n हो गया, तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा, एक का चार्ज क्यू, दूसरे का क्यू, तीसरे का क्यू, सब का कितना हो जाएगा, 3Q। अगर n है तो क्या, NQ। ये टोटल चार्ज हो गया, ठीक है। रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा, तो रेडियस कैसे निकालेंगे हम, ये थोड़ी ना आर 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 NR हो जाएगा या 3R हो जाएगा, नहीं, ये मिलेंगी तो एक बड़ी बूंद बनेगी, इसका रेडियस R होगा। इसमें और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, इन सभी बूंदों में और इसमें क्या रिलेशन हो सकता है, ये बड़ी बूंद जो है इन्हीं बूंदों से बनी हुई है, ये बड़ी बूंद जो है इन्हीं बूंदों से बनी हुई है, तो ये चीज सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, इन सबका वॉल्यूम इस बड़े वाले वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम की वेट कर देते हैं, एज वी हैव वॉल्यूम ऑफ इन ड्रॉप्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, ठीक होगा। एक ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 πr3। कितनी ड्रॉप्स हैं, n। बड़ी वाली का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 πr3, ठीक है। इसको ये कैंसिल हो जाएंगी, तो आप देख रहे हो आपको मिल गया r³ इक्वल टू n r⁻3। अगर यहां से r निकालने की बात करेंगे तो r कितना हो जाएगा, n⁻⁴ इंटू r होगा, 1/3 हो जाएगा, इसका भी 1/3, तो 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक रिलेशन मिल गया छोटे वाले ड्रॉप के रेडियस में और बड़े वाले ड्रॉप के रेडियस में। बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस जो होगा छोटे वाले ड्रॉप के रेडियस के
n का पावर 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना होगा, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, दिख रहा है इधर, हेंस पोटेंशियल ऑफ बियर ड्रॉप V इक्वल टू 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, Q कितना होगा, NQ बाई R कितना हो जाएगा, NQ बाई R। अब यहां पर R का वैल्यू आपको पता है, एक सेकंड, ठीक है, R का वैल्यू कितना रखेंगे, n का पावर 1/3 इंटू R, यहां से V आपको हो जाएगा 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट NQ बाई n का पावर 1/3 इंटू R। ठीक है, ये n का पावर कितना है, 1 है। तो थोड़ा सा अलग करते हैं, इनको अलग करते हैं, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R इंटू, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 1 - 1/3 कितना हो जाएगा, 3 - 1 2/3, ये हो गया n का पावर 2/3। अब ये जो फॉर्मूला है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, ये किसके लिए है, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, मतलब V इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप इनटू n का पावर 2/3। समझ रहे हैं, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप सीधे निकालना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ड्रॉप, एक ड्रॉप है, इसका पोटेंशियल है 5, पोटेंशियल कितना है 5, रेडियस क्या है, वॉल्यूम क्या है, कोई मतलब नहीं है, ऐसी 25 ड्रॉप है, कितनी है, n बराबर 25, ठीक है, या 125 है, तो कह रहे कि सब जब मिल जाएंगी तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, फिर से एक ड्रॉप है, इसका पोटेंशियल 5 है, ऐसी 125 ड्रॉप हैं, सब जब मिल जाएंगी तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, सीधे यहां से निकालेंगे, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप इनटू पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप इनटू n का पावर 2/3। तो कितना है पोटेंशियल 5, n कितना है 125 का पावर 2/3, ठीक है, 5 इंटू 25, 125 का लिख सकते हैं, 5 का पावर 3 लिख सकते हैं, का पावर 2/3, ठीक है, तो ये कर लो, v इक्वल टू 5 इंटू 5 का पावर 6/3, और का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, 3 इंटू 2 6/3 मतलब क्या 2, 3 कट भी जाएगा, ऐसे भी कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर मतलब 25, और ये है 5, कितना हो जाएगा 125 वोल्ट। समझ रहे हैं, एक ड्रॉप का पोटेंशियल 5 वोल्ट था, ऐसी 125 ड्रॉप थी, सब मिल गई तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा 125 वोल्ट। हमको ये सब करना नहीं पड़ा, सीधे यहां से आ गया। बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल गुना ड्रॉप का नंबर्स का पावर 2/3 से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए
अब एक टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को, रिलेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो उसको बता दें अगली वीडियो में, बताइए तुम। हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होता है और पोटेंशियल डिफरेंस से। मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, यह इसका अनंत है, यहां पर पोटेंशियल कितना होता है, 0। अब यहां से किसी चार्ज को Q0 को लाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा। अब यहां पर चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म नहीं है, तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू डी एक्स, ये अप्लाई नहीं हो पाएगा, F इंटू एक्स वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरमीडिएट दो पॉइंट लेंगे ए बी, ये दोनों जो पॉइंट है वेरी क्लोज है, एक दूसरे के बहुत ही क्लोज है, और उनके बीच का डिस्टेंस है डी एक्स, ठीक है। ये कितने डिस्टेंस पर हैं, एक्स डिस्टेंस पर। कौन, ए और बी दोनों, ए और बी बहुत क्लोज है, तो ए का डिस्टेंस भी एक्स ही है और बी का भी डिस्टेंस भी एक्स ही है, थोड़ा सा उसमें अंतर है, वो नेग्लिजिबल है। अब देखो क्या है कि ये मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो हम इसको ले आएंगे टेस्ट चार्ज को, एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो नेगेटिव वर्क होगा। तो हम लिख सकते हैं वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, through a distance, a small distance, a small displacement dx, और dw होगा, क्या होता है, f डॉट dx, f डॉट dx। अब ये f और dx के बीच एंगल कितना है, एफ आपका ये है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और dx इधर है, एंगल कितना है ये 180, ऊपर वाला लिख सकते हैं कितना है 180, एफ dx cos 180 डिग्री कितना हो जाएगा, माइनस एफ dx, cos 180 माइनस होता है, ये डिग्री हो गया। अब एफ कितना है, तो चूंकि आप पढ़े हो, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक, यहाँ चार्ज क्यू है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अब यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा गया, कौन, क्यू नॉट। कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, क्यू नॉट, F इक्वल टू क्यू नॉट ई, कितना लग रहा है, क्यू नॉट ई, दैट इंप्लाइज डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट किधर लेके चले आए, इधर क्या बच गया, माइनस ई डी एक्स। और अब पढ़े हैं पोटेंशियल के लिए, V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, अगर डी डब्ल्यू है तो क्या मिलेगा, डी भी मिलेगा, तो डी डब्ल्यू बाई डी क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, डी भी लिख सकते हैं, डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, दिख रहा है।
ठीक है, ये आपको एक रिलेशन मिलेगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ई यहां से लिखना हो, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस dv बाई dx, और ई इक्वल टू माइनस dv बाई dr भी कर सकते हैं। अगर dx वाले कम dr लिया होता तो dr भी होता। यहां से क्या फायदा है, यहां से दो फायदा है। अगर आपको पोटेंशियल पता है उसका डिफरेंशिएशन करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, और यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो उसका इंटीग्रेशन करके आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये दोनों में रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। ठीक है, इसे यूज करेंगे आगे हम लोग। तो हमने क्या किया, कैसे हुआ बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब बस वही है पुराना तरीका। चार्ज को लाने में जो वर्क होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल के बराबर होता है। ठीक है, तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए जो हमने वर्क किया वो पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, और ये आपको रिलेशन मिलेगा E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, या डी वी इक्वल टू माइनस ई डी एक्स, या ई डी आर। अब देखिए इसको यूज करते हैं, कहाँ फायदा मिलेगा। जैसे आपको याद होगा, आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ड्यू टू चार्ज स्फीयर। अब चार्ज स्फीयर में बहुत सारे तरह का पढ़े हैं आप लोग, कंडक्टिंग पढ़े हैं, नॉन कंडक्टिंग पढ़े हैं, सॉलिड पढ़े हैं, हॉलो पढ़े हैं। हम यहाँ पर एक बता रहे हैं आपको, कंडक्टिंग स्फीयर। अब कंडक्टिंग जब होगा तो सॉलिड हो या हॉलो हो, दोनों एक ही बात है। कंडक्टिंग का मतलब हुआ कि चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पर। तो जब चार्ज सरफेस पर चला जाएगा तो हॉलो हो या सॉलिड हो, बात एक ही आ जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। अब ये हॉलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, दोनों एक ही बात आएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये स्फीयर है, कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग तो चार्ज कहाँ होगा, सरफेस पर, रेडियस है आर। अब इसमें तीन चीज निकाल सकते हैं। ये आर डिस्टेंस के पॉइंट पर वी आउटसाइड, वी सरफेस और वी इनसाइड, तीन पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो आप देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो कि जब हम स्फीयर के बाहर का कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट के लिए यह स्फीयर जो है एक पॉइंट चार्ज के रूप में बिहेव करने लगता है। फिर से, जब किसी स्फीयर के बाहरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे हम लोग, तो हमने देखा था फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, मीन्स द स्फीयर बिहेव्स एज ए पॉइंट चार्ज। तो यहां भी हम कह सकते हैं कि बाहर पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल जो होगा आउटसाइड में क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज का होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ठीक है, तो फॉर आउटसाइड पॉइंट V आउट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर। ठीक है, ये कहां के लिए हो गया, स्फीयर के बाहर, एट द सरफेस अब याद होगा आप लोगों को, सरफेस के लिए भी
कुछ नहीं किए थे हम लोग, सीधे क्या किए थे, ये जो स्मॉल आर है वो क्या हो जाएगा, ये जो स्मॉल आर था जब यहाँ आ जाएंगे तो आर इक्वल्स टू आर बिकम्स आर, दैट इंप्लाइज वी एस, कुछ नहीं चेंज होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तीसरा बात करते हैं, इनसाइड द स्फीयर इनसाइड में कैसे निकालेंगे, इनसाइड के लिए हमने क्या किया था, हमने देखा था कि इनसाइड में चार्ज जो है 0 है, इनसाइड में ई इन जो होता है 0 होता है, ठीक है। अब देखिए जब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होगा, आप जनरली कर सकते हैं 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमारे पास रिलेशन है, एस वी हैव ई इक्वल टू माइनस dv बाई dr या dx, ठीक है। नेगेटिव नहीं भी ले सकते हैं, ये डायरेक्शन के लिए बताता है केवल। अब dv बाई dr जो है आपका क्या है, 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, इक्वल टू dv बाई dr या dx दिख रहा है, अब क्या होगा, आप पढ़े हो यहां पर आप मतलब क्या लिख रहे हैं, dv बाई dx इक्वल टू 0, मीन्स इसको ऐसे भी कह सकते हो d बाई dx ऑफ v इक्वल टू 0। हमने जब पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन निकाला तो क्या मिला, 0। अब आप याद कीजिए मैथमेटिक्स, किस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है, आप कहोगे क्या, कांस्टेंट क्वांटिटी का, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, मतलब यहां पर v जो होगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो कितना होगा, v हमने कहा कि इनसाइड कहीं भी लोगे सब जगह बराबर होगा, कांस्टेंट मतलब क्या, इक्वल होगा, तो कितना होगा, इज इक्वल टू एट द सरफेस, जो सरफेस पर था, जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल अंदर के हर पॉइंट पर होगा। फील्ड ध्यान रखिएगा, फील्ड 0 होता है लेकिन पोटेंशियल उतना ही होगा जो सरफेस पर होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर होता है, इनसाइड में 0 होता है, लेकिन पोटेंशियल सरफेस पर होगा और अंदर भी होगा, अंदर भी उतना ही होगा जितना सरफेस पर होता है, ठीक है। एक ये रिलेशन है, रिलेशन का यूज हमने किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से क्या निकाले, पोटेंशियल निकाले, किसका, पॉइंट चार्ज का, सॉरी स्फीयर का। आप चाहें तो ये जो प्रॉब्लम डायरेक्ट लिख दिया है निकाल भी सकते हैं, कैसे, ई आउटसाइड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू dv बाई dr, मतलब dv इक्वल टू हो जाएगा ई dr, आपको v निकालना है तो dv का इंटीग्रेट करोगे तो v हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेट करोगे, इसका e कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू dr, बस इसको इंटीग्रेट कर देना, 1/r स्क्वायर है, इसका क्या आएगा, 1/r आएगा, तो आपको v आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। ये जो लिखा हमने डायरेक्ट लिख दिया है वो कैसे निकाला गया, इसी रिलेशन को यूज करके, अगर फील्ड पता है तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल निकाल सकते हैं, पोटेंशियल पता है तो डिफरेंशिएट करके फील्ड निकाल सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। चल रहे हैं छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो आज हमने देखा। अब हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में आता है, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, डाइपोल में पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हम लोग, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट और एनी पॉइंट का, एक्सियल, इक्वेटोरियल और एनी, पोटेंशियल भी पढ़ेंगे तीनों पॉइंट पर, बट आज रहते हैं
अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।